आइए रसेल के विषय में पढ़ते हैं। हमने इससे पहले जेम्स जीन्स और जेफरिन 1919 में इन्होंने फिलामेंट में बताया था कि उत्पत्ति हुई। और रसेल क्या कहते हैं? रसेल से पूर्व सूर्य और ग्रह की वर्तमान दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसी समस्याओं का समाधान किया इन्होंने। और यह जीन्स व जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना में प्रमाणित नहीं हो पाया था। जीन्स और जेफरिन जो थे इन्होंने प्रमाणित नहीं कर पाए थे। ये इनमें कुछ खास लिखने के लिए नहीं है। इनसे आगे देखते हैं। डी नंबर ऑटो सिमड 1943 ईस्वी। ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति धूल कण और गैस से हुई। किससे हुई? धूल कण गैस से हुई। ये कहते हैं कि जब सूर्य आकाश गंगा के निकट से गुजर रहा था, मान लीजिए ये आकाश गंगा है और ये सूर्य है। जब सूर्य आकाश गंगा के निकट से गुजर रहा था तो सूर्य की आकर्षक शक्ति के कारण धूल गैस को सूर्य ने आकर्षित कर लिया, जो सूर्य की परिक्रमा करने लगी और ये आपस में मिलकर एकत्रित होकर ये धरती और अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। इनका कहने का मतलब है कि सूर्य जो है वो आकाशगंगा के निकट से जा रहा था। ये आकाशगंगा है। सूर्य जो है आकाशगंगा के निकट से जा रहा था तो सूर्य की आकर्षक शक्ति के कारण धूल कण और गैस सूर्य की तरफ आकर्षित हो गए, सूर्य की तरफ चले गए। उस सूर्य ने आकर्षित कर लिया और वही मिलकर धूल कण गैस मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रह का निर्माण हुआ। और जो भारी पदार्थ वाले थे वो सूर्य के करीब हो गए, सूर्य के करीबी ग्रह बने भारी पदार्थ वाले। और जो हल्के पदार्थ वाले ग्रह थे वो सूर्य से दूर पर चले गए। परंतु यह नहीं बता पाया कि धूल कणों को कैसे सूर्य ने आकर्षित किया अपनी तरफ। इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए ये पूरी तरह से वैज्ञानिकों को कि धूल कण को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया। तो धूल कण ऑटो सिमड 1943 धूल कण, इतना याद कर लीजिए कि हाँ अब धूल कण से इन्होंने उकरा। अब फ्रेड होयल व अभिनव तारा, आइए देखते हैं क्या है। फ्रेड होयल व अभिनव तारा, फ्रेड होयल या अभिनव तारा, ये किसमें कितने में था? सन क्या है? 1939 ईस्वी में। इनका क्या कहने का मतलब है? ये कहते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। ये कहते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं 3 तारे थे। और अद्वैतवादी वाले वैज्ञानिक कहते थे कांट और लाप्लास की एक तारा था सूर्य के साथ, सूर्य था उसमें एक तारा था। और वही अद्वैतवादी भी कहते थे कि एक तारा था उसके टूटने से, पिरामिड से। अब ये कहते हैं कि सूर्य के साथ 2 तारे थे, सूर्य को मिलाकर 3 हो गए। तो ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। 3 तारों ने भूमिका निभाई और जिनके सूर्य उनका साथी था। और एक और तारा था, एक पास आता हुआ एक और अन्य तारा था। इनका कहना है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य
से ना होकर साथी तारे से हुआ। मतलब इनके कहने का मतलब है जैसे ये सूर्य है और ये एक तारा है और एक साथी तारा है, तो इनका कहने का मतलब ये सूर्य है, तारा, साथी तारा। इनका कहने का मतलब है कि सूर्य से ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ, एक अन्य तारे से हुआ। जब ये एक तारा इसकी तारे के करीब आया तो इस तारे से कई टुकड़े निकले जिनसे निर्माण हुआ। परंतु इस परिकल्पना से ग्रहों व उपग्रहों के बारे में कोई संतोषजनक हल नहीं निकला, लेकिन ये इनका भी कोई सही से इन्होंने हल नहीं निकाल पाया। तो लास्ट में आते हैं बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत। बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत। अब बिग बैंग क्या कहते हैं? बिग बैंग तथा स्पीति सिद्धांत ये कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक अग्निपिंड से 15 अरब वर्ष पहले हुई। इनका मतलब कहने का है कि, और ये वैज्ञानिक का नाम बिग बैंग सिद्धांत किसने बनाया था? तो ये जॉर्ज लेमेटेयर। क्या थे? जॉर्ज लेमेटेयर। जॉर्ज लेमेटेयर ने इस सिद्धांत को सिर्फ सौरमंडल ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करने के लिए ही बनाया था। इनका कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड के विस्फोट से हुआ। एक विशाल अग्निपिंड के विस्फोट से हुआ। अग्निपिंड के विस्फोट से हुआ। इनका कहने का मतलब है 15 अरब वर्ष 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड था जो वो टूटा। उसके विस्फोट से जब वो कण ठंडा हुए तो पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। परंतु अमेरिका के वैज्ञानिक प्लेन गुथ ने बिग बैंग सिद्धांत में परिवर्तन किया। स्पीति सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया इन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उनका वास्तविक घनत्व काफ़ी अधिक था। मतलब दृश्य जो था द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उनका वास्तविक घनत्व बहुत ज़्यादा था। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है। इन्हीं काले पदार्थों के एकत्रित होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। जो एलन गुथ हैं वो कहते हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक एलन गुथ ने बताया कि ब्रह्मांड में बहुत से काले पदार्थ हैं जिनके इकट्ठा होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। क्या नाम था? एलन गुथ। ये अमेरिका के थे। इन्होंने बताया कि बहुत से काले पदार्थ हैं जिनके एकत्रित होने से निर्माण हुआ ग्रहों का, आकाशगंगा का। तो ये था पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पूरे क्वेश्चन कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। थैंक यू। लेकिन इसमें समझ लीजिए बिग बैंग ने बताया था, इसी को लास्ट सब वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य जो है, अब इस फिगर में समझा देता हूँ। सूर्य जो है
और उसके साथी तारा, सूर्य और उसके साथी तारा से निर्माण हुआ था। जब ये जब सूरज और ये साथी तारा जिसे नोवा कहते हैं, नोवा, इसके विस्फोट से कई ग्रह निकले, कई छोटे छोटे कण निकले। ये यहाँ पर विस्फोट हुआ, नोवा का विस्फोट हुआ। सूर्य के बगल था जो साथी तारा नोवा, उसका विस्फोट हुआ। तो उसके विस्फोट से देखिए यहाँ पर विस्फोट हुआ, अब विस्फोट हो गया तो 2 ग्रह बने, 1 2 2 ग्रह बने, 1 और 2। जब नोवा टूटा तो 2 ग्रह बने। अब नोवा भी टूटा था, इसके बाद फिर नोवा टूटा था, ये भी टूटा, ये भी टूटा। इसके और इसके टूटने से 8 ग्रह का निर्माण हुआ। जब ये टूटा तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर सूरज, फिर बुध बना, शुक्र बना, पृथ्वी बनी, मंगल बना, बृहस्पति बना, शनि बना, अरुण बना, वरुण बना। मतलब नोवा के टूटने से सूरज और नोवा थे, उसके बाद सूरज और नोवा के विस्फोट से यहाँ विस्फोट हुआ नोवा का, तो 2 ग्रह बने। अब इन ग्रहों का विस्फोट हुआ तो यहाँ पर 8 ग्रह बने। इस तरह पृथ्वी का सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों मेरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।